Hi everyone, good morning. Welcome to this channel, and today we are going to cover one more article. I hope all of you will be taking benefits from our videos. So thanks for your support and stay tuned with our channel. So today we are going to take up one more article and we will find out tough words and we will also understand the meaning of each line. So let's continue. Today we have taken this article, Dodging Bullets on an Assassination Bid and US Politics. Joe Biden and Donald Trump should not worsen the polarization after the assassination attempt. तो अभी हाल ही में आपने सभी चैनल्स में सभी उस पर न्यूज़ चैनल्स में आपने सुना होगा कि हमला हो गया है डोनाल्ड ट्रंप पे एक स्पीच देने के दौरान। उसी से रिलेटेड ये पैसेज है कि उस स्पीच देते समय जब उनके ऊपर हमला हुआ तो ऐसा कहा जा रहा है कि हमला उन्होंने खुद अपने ऊपर कराया है। पहला तो ये पॉइंट आया कि सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने किसी से हमला करा दिया अपने ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट ये आया है कि जो बाइडन ने हमला कराया है, तो उसी से रिलेटेड ये पैसेज है। आइए आज हम इस पैसेज को रीड करते हैं और अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ ही एक अच्छी सी रीडिंग करेंगे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो वर्ड है DODG, डॉज, इसको नोट करना चाहिए। और DODGE, डॉज का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को मतलब डिले करना या उस चीज़ में पैतरेबाजी करना, उससे कतराना, उस पर बात ना करना। तो दिस इज़ द वर्ड डॉज, दिस शुड बी रिटन डॉज, DODGE। तो पैसेज रीडिंग के एक्सपीरियंसेस आपके कैसे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या क्या बेनिफिट्स आप ले रहे हैं, क्योंकि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए वोकैबुलरी पे कमांड होना ज़रूरी है। तो इसलिए पैसेज रीडिंग आपके लिए मस्ट है। सो DODGE ये दोनों तरह से यूज़ होता है। ये वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और ये नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। इसका मतलब है किसी चीज़ से कतराना और टू मेक एक्सक्यूजेस इन फेसिंग समथिंग। अगर किसी चीज़ को फेस करना है तो उससे कतराना, राइट, इसको हम लोग कतराना कह सकते हैं। एंड डॉजिंग में डॉग वर्ड आ रहा है, या क्योंकि यहाँ पे डी तो साइलेंट है, तो डॉग से आप रिलेट कर सकते हैं कि कई बार डॉग उस चीज़ से कतराते हैं, राइट, किसी चीज़ से प्रॉपर बात ना करना, दैट इज़ कॉल्ड डॉजिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉजिंग बुलेट्स, ठीक है, और ऑन एन असैसिनेशन। अब देखिए यहाँ पे डॉजिंग बुलेट्स का मतलब क्या है कि यहाँ तो बुलेट्स वर्ड आ रहा है और वहाँ डॉज का मतलब कतराना है। तो डॉजिंग बुलेट्स का मतलब है कि अचानक से बुलेट्स की फायरिंग ऑन एन असैसिनेशन। असैसिनेशन शब्द यूज़ होता है जब किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी ऐसे व्यक्ति का मर्डर की कोशिश की जाती है जो कि उसमें पॉलिटिक्स में होता है। उसके लिए हम लोग असैसिनेशन शब्द यूज़ करते हैं। स्पेलिंग पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बड़ी स्पेलिंग है असैसिनेशन। सो डॉज का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया है। और डॉज अ बुलेट का मतलब है कि किसी अनवेलकम सिचुएशन को कैसे अवॉइड करना, मैनेज टू अवॉइड अ डिफ़िकल्ट और अनवेलकम सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डॉज अ बुलेट। सो डॉज का मीनिंग भी आपने सीखा, साथ ही साथ ये एक फ्रेज़ है, इसको आप एक ईडियम कह सकते हैं, राइट। तो इस डॉज बुलेट का मतलब एज एन ईडियम है कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आसानी से फेस करना। दिस इज़ कॉल्ड डॉज, DODGE, डॉज अ बुलेट। एंड डॉज अ बुलेट का मतलब है मैनेज टू अवॉइड अ डिफ़िकल्ट, मैनेज टू अवॉइड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वास्तव में ये चीज़ आपने वीडियोस में भी देखी होगी, सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह से उन्होंने वो जहाँ से स्पीच दे रहे थे स्टेज से, वहाँ पे वो नीचे झुक गए, फिर उनको कान में ऐसा लगा, सनसनी महसूस हुई, तो बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। ये बात तो आपने वीडियोस में भी देखी होगी, ही हैज़ टेकन अ प्रॉम्प्ट एक्शन। सो डॉज अ बुलेट, सो इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हैं
कि जहाँ बुलेट्स चल रही हो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो होगी, और उसको अवॉइड कर देना, उसको कतरा देना, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डॉज अ बुलेट, सेविंग, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि डॉजिंग वन सेल्फ फ्रॉम बुलेट्स, अपने आप को बुलेट से बचाना, बुलेट्स गोलियों से बचाना। सो गोलियां जहाँ चल रही हैं वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो है ही, अब उसमें अगर आप अपने आप को सक्सेसफुली बचा ले गए तो ये आपकी सूझबूझ है, ये आपकी स्किल है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन एन असैसिनेशन, तो असैसिनेशन का मीनिंग आपको पहले ही बताया कि पॉलिटिकल पर्सन का जब कोई मर्डर होता है तो दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन। फिलहाल असैसिनेशन हुआ नहीं, इसकी स्पेलिंग देखिए, असैसिनेशन, तो ये बड़ी स्पेलिंग है, और असैसिनेट इसका वर्ब होता है, असैसिनेशन, assassinate is the verb, assassinate, assassination, assassinate. So assassinate is gonna be the verb. Murder of a political person, this is the murder of a political person, assassination, नेशन, राइट, जो नेशन के लिए जीता हो, जो नेशन के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहा हो, अगर उसका मर्डर होता है तो दिस इज कॉल्ड असैसिनेशन, एंड असैसिनेट वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असैसिनेशन बिड, बिड का मतलब जिसने उनका ये एक तरीके से चुनौती दी, ठीक है, जिसने सुपारी दी, हम लोग सुपारी कहते हैं। एंड यूएस पॉलिटिक्स, और यूएस की जो पॉलिटिक्स है, जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप शुड नॉट वर्सन, वर्सन मतलब खराब करना, द पोलराइजेशन, तो जो ध्रुवीकरण है उसको मतलब खराब नहीं करना चाहिए। आफ्टर द असैसिनेशन अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट टू मर्डर के बाद उनको पोलराइजेशन खराब नहीं करना चाहिए, ये इसका मीनिंग आ रहा है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ नैरोली सर्वाइव्ड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट। नैरोली, नैरो का मतलब होता है सकरा, और नैरोली सर्वाइव करने का मतलब है बाल बाल बचे, तो ये भी एक आपके लिए इडियम है, नैरो सर्वाइव, ठीक है। तो नैरो सर्वाइव का मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल ही ना बचना, बाल बाल बचना, राइट। तो दिस इज कॉल्ड नैरो सर्वाइव, राइट। सो नैरो सर्वाइव इज कमिंग एज एन इडियम, एंड इसका मतलब है टू सेव वनसेल्फ फ्रॉम, टू सेव वनसेल्फ वेरी स्किलफुली फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल से डेंजरस सिचुएशंस अपने आप को सेव करना, दिस इज कॉल्ड नैरो सर्वाइव, एंड नैरो का मतलब होता है सकरा। ऑलराइट, इसके आगे बढ़ते हैं। नैरो का मतलब सकरा होता है। बाय अ गन मैन हु फायर्ड एट हिम, जिसने उन पर फायर किया, ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली इन बटलर पेनिसलैविया, तो पेनिसलैविया में this is Pennsylvania, sorry, this is Pennsylvania. तो Butler, Pennsylvania, hitting his ear before the 78-year-old was rushed off the podium, right, by Secret Service agents. ये ऐसा Secret Service agents के द्वारा बताया गया है। The shooter identified as Thomas Crooks, और शूटर को पहचान लिया गया है, वो थॉमस क्रूक्स है। अभी यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है 78-year-old was rushed off, सो ये आपको बताना है कि यहाँ पे रश ऑफ का मीनिंग क्या है। वैसे तो रश का मतलब होता है बहुत तेज़ी से भागना, दैट इज़ कॉल्ड रश। जैसे आपने सुना होगा, वेयर आर यू रशिंग टू, किधर निकल रहे हो बहुत तेज़ी से, सो दैट इज़ कॉल्ड रश। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, मार्केट में बड़ा रश था, तो ये एक फ्रेज के रूप में यूज़ हो रहा है, RUSH, रश ऑफ। तो रश ऑफ का मतलब है वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग दौड़ करना, रश ऑफ देयर फीट, ठीक है, बाय सीक्रेट सर्विस एजेंट्स। एंड द शूटर आइडेंटिफाइड एज थॉमस क्रूक्स, अ रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हु also made a small donation to a pro-democratic group, died when law enforcement officers at the scene returned fire. जब लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने जब फायर रिटर्न किया तो वहीं पर
मर गया उनकी बुलेट से। द ड्रामेटिक इवेंट्स हैव अनफोल्डेड एट अ फ्रॉड टाइम। और ये पूरा जो ड्रामेटिक इवेंट है वास्तव में बहुत बड़ी बात है, ये ड्रामेटिक इवेंट ही इसे कहा जाएगा। और अनफोल्डेड मतलब उसने जो भी चीज़ें छिपी हुई थी उसको अनफोल्ड कर दिया एट अ फ्रॉड टाइम। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है FRAUGHT, फ्रॉड। सो इस फ्रॉड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वर्स, बहुत ही ज़्यादा खराब। सो दिस वर्ड कैन बी नोटेड डाउन, दिस इज फ्रॉड। एंड फ्रॉड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आ रहा है, फ्रॉड इज कमिंग एज एन एडजेक्टिव। सो फ्रॉड का मतलब होता है एंग्शियस, इसे हिंदी में हम कहते हैं व्याकुल। फ्रॉड टाइम और वर्सन पूरा टाइम, फ्रॉड। तो आपने सुना होगा FREIGHT, फ्रेट माने भाड़ा होता है, फ्रेट कैरियर। तो फ्रेट भाड़ा ले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रेट कैरियर। सो फ्रेट, फ्रॉड। In American politics, not only is the 2024 presidential election a little over 3 months away, 3 महीने बाद ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, थोड़ा सा ही समय बचा हुआ है। बट आयरनिकली, लेकिन देखा जाए आयरनिकली, द अटैक कम्स आफ्टर मंथ्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प and his supporters periodically indulging in rhetoric that condoned or sympathized with violence or violent intentions in the political sphere. तो आयरनिकली, यहाँ पे आयरनिकली का मतलब है कि जब किसी चीज़ की हम लोग अवहेलना करते हैं, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसे आयरनिकली कहा जाता है। वैसे तो आपको पता ही है कि आयन का मतलब क्या है, और आयनिक माने विडंबना पूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, किसी मतलब विडंबना तो इस बात की है। तो यहाँ पे जो वर्ड है आयरॉनिक, आयरॉनिकली, आयरॉनिक एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, और जो आपका वर्ड आयरॉनिकली आ रहा है, आयरॉनिकली, दिस इज कमिंग एज एन एडवर्ब। तो इसका मतलब होता है लाफेबल, और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं जिस पे मतलब आप कमेंट कर पाए, या हम कह सकते हैं कमेंटेबल भी, ठीक है, जिसको लोग कमेंट करें, ठीक है, कि ऐसा हुआ, हंसी उड़ाएं, मज़े ले, और जिस पे कमेंट्स हों। और व्यंग्यात्मक पूर्ण इसको कह सकते हैं, व्यंग्य से पूर्ण, व्यंग्यात्मक, आयरनिकली। तो वही कहा जा रहा है कि अभी 3 महीने बाद इलेक्शन है और ऐसी घटना हो गई है। द अटैक कम्स आफ्टर मंथ्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प एंड हिज सपोर्टर्स पीरियडिकली इंडल्जिंग इन रिटोरिक। तो लगातार वो लोग अपनी अपनी कैंपेन में इंडल्ज थे, उनके डोनाल्ड ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे। अच्छा, यहाँ पे रेटोरिक वर्ड आ रहा है, रेटोरिक वर्ड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आप में से किसी को याद होगा, ज़रूर बताइएगा अगर आपको याद है। रेटोरिक नाउन के रूप में आ रहा है, और जिसका मतलब होता है वर्बोसिटी, वाक पटुता, कितना आपका भाषा पे कमांड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेटोरिक, रेटोरिक, यहाँ पे एच साइलेंट रहता है, और रेटोरिक एज अ नाउन आ रहा है, एंड इसका मीनिंग होता है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्द आडंबर, शब्दाडंबर। तो शब्द आडंबर का मतलब होता है कि यूजिंग वर्ड्स वेल, ठीक है, और शोइंग ऑफ वंस कमांड ऑन द लैंग्वेज, शोइंग ऑफ वंस कमांड ऑन द लैंग्वेज। वर्बोसिटी वर्ड को आप वर्ब से रिलेट कर सकते हैं, अगर किसी का वर्ब्स पे कमांड अच्छा है, कमांड ऑन अ लैंग्वेज, ठीक है, अगर वर्ब पे कमांड अच्छा है तो ऑब्वियसली उसको बोलने में कंफर्टेबल होगा, वर्ब्स पे कमांड अच्छा है। दूसरा, आप भी वोकैबुलरी इसीलिए इम्प्रूव करना चाहते हैं जिससे कि आपका आसानी से शब्दों की आपको कमी ना मिले और बेहतरीन ढंग से आप अपनी बात को कह पाएँ। दैट कॉन्डन्ड, यहाँ पे कॉन्डन वर्ड आ रहा है, और सिंपैथाइज अथवा में दिया हुआ है। सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति देना। सो हियर द वर्ड कॉन्डन, CONDONE, कॉन्डन।
तो कॉन्डन का मतलब होता है किसी को माफ़ करना, ठीक है। कॉन्डन वर्ब के रूप में भी आता है और कॉन्डन नाउन के रूप में भी आता है, टू फॉरगिव समवन। सिंपैथाइज्ड विद वॉयलेंस माने हिंसा से सिंपैथाइज करना। सो दिस इज कॉन्डन, CONDONE। कॉन्डन इज अ वर्ब, दिस मीन्स टू फॉरगिव, माफ कर देना। एंड कॉन्डन को हम लोग कैन डन से रिलेट कर सकते हैं कि जब काम हो ही जाए तो फिर उससे क्या शिकवे रखना, ठीक है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। एक वर्ड और आपको लर्न कराया था, एग्जॉनरेट। एग्जॉनरेट वर्ब के रूप में आता है। एग्जॉनरेट मीन्स भी होता है टू फ्री समवन फ्रॉम सिन। और एग्जॉनरेट को लर्न करना बेहद आसान है। एक्स प्लस ऑनर से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि अपने एक्स फ्रेंड को ऑनर के साथ क्या करना, विदा करना। आइए आगे बढ़ते हैं। विद वायलेंस और वायलेंट इंटेंशंस इन द पॉलिटिकल स्फेयर। वायलेंट इंटेंशन का मतलब है हिंसक इरादे रखने वाला, पॉलिटिकल स्फेयर में हिंसक इरादे रखने वाला। द मोस्ट नोटेबल अमंग दीज इंस्टेंसेस वॉज ही सेड दैट ही बिलीव दैट द मॉब दैट ब्रीच द गेट्स ऑफ कैपिटल हिल। कैपिटल और कैपिटोल में क्या डिफरेंस है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। कैपिटल ये तो आपने देखा ही होगा, तो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट जिसको आपको बताना है। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। सो ये असाइनमेंट आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कैपिटल एंड कैपिटल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा आपको, क्योंकि वास्तव में ऐसे क्वेश्चंस को हमें नोट करना चाहिए। और द मोस्ट नोटेबल मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। द मोस्ट नोटेबल सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है। अमंग दीज इंस्टेंसेस इन सभी उदाहरणों के बीच में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है व्हेन ही सेड दैट ही बिलीव दैट, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वास किया कि द मॉब दैट ब्रीच द गेट्स, जिस मॉब ने, मॉब माने उग्र भीड़। ये मॉब और क्राउड में यही अंतर होता है कि क्राउड क्या करता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है। जैसे बहुत जगह क्राउड होता है और मॉब माने गुस्से में भीड़। अच्छा, ब्रीच माने होता है धोखा देना। ब्रीच द गेट्स माने सिक्योरिटी ब्रीच। ब्रीच मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना। जैसे आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, सिक्योरिटी ब्रीच। सो ब्रीच मतलब किसी के साथ भेद करना, दरार पैदा करना, तोड़ देना। सो तोड़ने वालों को हम ब्रीचर कहते हैं, राइट। सो दिस इज द वर्ड ब्रीच। ब्रीच मीन्स टू ब्रेक, तोड़ देना। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। और on January 6, 2021 was compromised of unbelievable patriots। उनको कॉम्प्रोमाइज़, इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था कि वो अनबिलीवेबल पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे। टू अ सर्टेन एक्सटेंट द सीरियसनेस ऑफ द लेटेस्ट इंसिडेंट, काफ़ी हद तक, ये जो वर्ड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट माने इसका मतलब है काफ़ी हद तक, द सीरियसनेस ऑफ द लेटेस्ट इंसिडेंट, जो अभी हाल ही की घटना हुई है उसकी जो सीरियसनेस है, उस मौके की जो बात है। रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड, काफ़ी रेयर है, ऐसा अक्सर होता नहीं है, बट अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। प्रेसिडेंटेड का मतलब है जिसके बारे में आइडिया हो, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जो अनप्लान्ड हो। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड। अभूतपूर्व, जो पहले कभी ऐसा ना हुआ हो, दैट इज कॉल्ड अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड। न भूतो न भविष्यति, जैसे कभी आपने सुना होगा, ऐसा ना कभी हुआ है, न कभी हुआ है, नॉट हैपेंड बिफोर, अभूतपूर्व। In the US political history, engendered sympathy bridging the partisan divide। तो engender मतलब engendered sympathy माने सहानुभूति लेने के लिए,
and this is the word engender, ENGENDER. So this engender means किसी चीज़ को उत्पन्न करना, ठीक है, टू गिव बर्थ. जेंडर वर्ड से कनेक्टेड है और आपको पता है एल लगाने से वैसे भी वर्ब बन जाता है, तो दिस इज एनजेंडर. सो एनजेंडर इज टू प्रोड्यूस समथिंग, टू गिव बर्थ, उत्पन्न करना. एनजेंडर, तो जेंडर वर्ड से हम इसे याद कर सकते हैं. आई होप दिस इज प्रेटी सिंपल फॉर यू. एंड फर्दर वी हैव sympathy, bridging the partisan divide. President Joe Biden unequivocally and immediately condemned the attack. Condemn माने निंदा करना, और unequivocally मतलब बिना किसी भेदभाव के. equivocal words से बना है. So this is the word unequivocal. और unequivocally तो एकदम स्पष्ट ढंग से तुरंत उन्होंने इस अटैक की निंदा की है. unequivocally, unequivocally मीन्स एडवर्ब के रूप में आ रहा है. दिस मीन्स apparently और clearly. apparently स्पष्ट रूप से. और इसे unequivocal हम कह सकते हैं. unequivocal saying that there was no place in America for this. अमेरिका में इस तरीके की घटनाओं का कोई जगह नहीं था. We must unite as one nation to condemn it. और हमें सभी को यूनाइट होने की ज़रूरत है और इसकी निंदा करने की ज़रूरत है. It's sick, ये बीमारी है. Similar sentiments were expressed by other political figures. और इसी तरीके के सेंटिमेंट्स अदर पॉलिटिकल फिगर्स के द्वारा भी दिए गए. आइए अब इस पैसेज को एक अच्छी सी स्पीड के साथ पढ़ लेते हैं, एक एक्सेंट के साथ, और अपना फाइनल टेस्ट देते हैं. डॉजिंग बुलेट्स ऑन एन असैसिनेशन बिड एंड यूएस पॉलिटिक्स. Joe Biden and Donald Trump should not worsen the polarization after the assassination attempt. Former United States President Donald Trump has narrowly survived an assassination attempt by a gunman who fired at him during a political rally in Butler, Pennsylvania, hitting his ear before the 78-year-old was rushed off the podium by Secret Service agents. The shooter, identified as Thomas Crooks, a registered Republican who also made a small donation to a pro-democratic group, died when the law enforcement officers at the scene returned fire. The dramatic events have unfolded at a fraught time in American politics. Not only is the 2024 presidential election a little over 3 months away, but ironically, the attack comes after months of Mr. Trump and his supporters periodically indulging in rhetoric that condemned or sympathized with violence or violent intentions in the political sphere. The most notable among these instances was when he said that he believed that the mob that breached the gates of Capitol Hill on January 6, 2021 was comprised of unbelievable patriots. To a certain extent, the seriousness of the latest incident, rare but not unprecedented in the US political history, engendered sympathy bridging the partisan divide. President Joe Biden unequivocally and immediately condemned the attack on Mr. Trump, saying that there was no place in America for this. We must unite as one nation to condemn it. It's sick. Similar sentiments were expressed by other political figures. So I hope you must have got a wonderful experience of this particular article. अपने comments आप लोग ज़रूर share करिएगा. Have a great day ahead. Enjoy yourself. Thank you. Bye bye.